अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 7 की जो मैथ थी उसमें लास्ट एक्सरसाइज हैं, 2 लास्ट एक्सरसाइज रहती हैं, तो इसको फ़िलहाल मैं नहीं करवा रही। उसको फिर मैं ये जो इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं वो करवा कर फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने उससे पहले जो मेरी वीडियोस थी वो अगर आपने देख ली होंगी, जिसमें मैंने बताया कि सरकमफेरेंस या एरिया ऑफ सर्कल या डायमीटर ऑफ द सर्कल या वॉल्यूम ऑफ द सर्कल ये कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आपने वो अच्छा से सीखा है तो फिर जो आगे एक्सरसाइज है वो आप खुद कर सकते हो, जो वर्ड प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वो मैं करवाऊँगी लेकिन कुछ टाइम बाद। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्लास 8 की मैथ स्टार्ट करवाती हूँ। जब मैंने क्लास 8 का टॉपिक बुक खोला और सबसे पहली बात तो क्लास 8 का बुक जो है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल नहीं है सिंटेक्स बुक बोर्ड की वेबसाइट पे। तो जब मैंने जो मेरे पास पढ़ा हुआ था वो सिंधी में है, तो सिंधी में थोड़ा सा मुझे इशू था कि मैं वो सामने रखूं, और क्योंकि इतना टाइम हम इंग्लिश में करते हुए आए हैं। तो खैर जब मैंने उसको देखा, उसके इंडेक्स को देखा, तो आधे तक तो तकरीबन वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए फिर वो भी मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही थी। उसमें एक था ट्रिग्नोमेट्री, जो मुझे लगा सबसे पहले वो स्टार्ट करूं। लेकिन जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी उसमें कि इसमें क्वेश्चंस आएंगे कैसे GEST के लिए या PST के लिए। तो फिर मैंने कहा इस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, या फिर मैं MCQs इसके फाइंड आउट करती हूँ और फिर देखती हूँ कि कौन से MCQs इसमें हैं जो हम आ सकते हैं, और वो फिर मैं सामने रख के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर अगेन मैंने और देखा कि मैट्रिक की मैथ को मैंने देखा। तो मैट्रिक की मैथ को जब मैंने देखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैट्रिक और 8 जो अभी 9th के लिए भी हम कह रहे हैं कि 9th का जो 9th की मैथ कह ले या फिर आप मैट्रिक की मैथ कह ले, वो और 8th की मैथ ये जो है सिमिलर टॉपिक आ रहे हैं इसमें। तो इसलिए फिर मैं लॉगरिथम को मैंने चूज़ किया। फिर लॉगरिथम अब मैंने वो स्टार्ट करी हूँ। अब लॉगरिथम भी वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगी जो GST या PST में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं? ये एक तरीका होता है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का, अगर नंबर ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा है, ताकि वो हम उसको कन्वेंटली लिख सकें इन डेसिमल फॉर्म में। मतलब सिंपल बात यह है कि हम उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकें। और समटाइम साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिफिक फॉर्म भी कहा जाता है या स्टैंडर्ड इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सवाल में लिख रही हूँ 68.75 ये है। अब इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो देखें इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में करने का मतलब क्या है कि इसको एक प्रॉपर वे में करके लिखना है कि यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, और उसके बाद जो है हम कैसे उसकी पावर कैसे बनाएं। तो इसका इस तरीके से होगा, ये मैं एक इधर मूव कर रही हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मूव कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 6.875। अच्छा, मैंने कितना मूव किया? एक मूव किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर, ये इंटू 10 लिख लें, या मतलब इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। ठीक है, आपने एक मूव किया है तो आप यहाँ पे ये वाला इस तरीके से लिखेंगे। एक और इसका मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। 5373.458। अब ये डेसिमल यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। तो देखिए कितना मूव हो रहा है, कितना इस तरफ बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, 1 2 3। तो 5.373.458। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 3 बार इधर हम मूव हुए हैं, ये डेसिमल 3 बार इधर मूव हुआ, इस वजह से यहाँ पे 10 के ऊपर हम 3 का पावर देंगे। सही है। इसके कुछ इसके कुछ और क्वेश्चंस में रख रही हूँ, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ताकि आपकी एक क्या हो जाए, एक प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 756,837। अब देखिए इसमें कहीं डेसिमल नहीं, हम यहाँ पे डेसिमल देना चाह रहे हैं,
सही है। यहाँ पे डेसिमल हम दे, अगर लेट सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं 7 पॉइंट और उसके बाद मैं लिख रही हूँ 5 6। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मतलब डेसिमल मौजूद है, यहाँ पे डेसिमल है, वो कहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से होता है ना नंबर, जो हम प्राइस वगैरह लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम इसको मूव करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे कर लिया 5 6 8 3 7। अच्छा कितना था, 1 2 3 4 5 10 पावर 5। ये जो आ रहे हैं ना, ये आपके साइंटिफिक नोटेशन में है, ये वाले आपके साइंटिफिक नोटेशन में है। सही है। एक और इसका हम करते हैं। अच्छा ये सारे पावर्स पॉजिटिव हैं लेकिन समटाइम नेगेटिव भी हैं, तो एक मैं रख रही हूँ 0.053 0.053। यहाँ पे मैं इसको लेकर आना चाह रही हूँ डेसिमल को, क्यों, क्योंकि नंबर के बाद आना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पे इस तरफ फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे। ये 1 2, ये हो जाएगा 5.3 10 पावर -2। अब देखिए जब हम आगे की इस तरफ बढ़ रहे थे, आगे की तरफ, तो नेगेटिव आ रहा है, और इस तरफ आएंगे तो हम पॉजिटिव कर रहे हैं। तो इधर हम मूव हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गई। एक और इसका हम करते हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि है, अगर 0.00007689 तो ये हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगी। तो ये जगह 7.689 इंटू 10 पावर, अब कितने हैं, कितना मूव हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ये इसका आंसर है। सही है। इसका एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेट सपोज 7 और कितने ज़ीरो हैं दे रहे हैं हम 6 ज़ीरो दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब इसका मतलब यहाँ पे जो है डेसिमल, हम इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 7 इंटू 10 पावर 6। सही है। तो ये इस तरीके से होगा। तो इसके आप गूगल पे जाकर लिखें साइंटिफिक नोटेशन एमसीक्यूज, तो वो आपके यहाँ आ जाएंगे। अच्छा अब देखें कि हुआ क्या, कि हमें इस तरीके से था और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए। इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका ये वाला हमने किया, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हम लेकर आए। और ये जो क्वेश्चन दिए गए थे, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। अगर यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आए, तो फिर कैसे लेकर आएंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लेट सपोज एक क्वेश्चन है 2.576 इंटू 10 पावर 7, मतलब ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन है, इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले देखें इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पे 2.576 लिखा, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम 1 देंगे, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो ये 0 हो जाएगा, हो गया, इंटू 10 पावर 7। अब ये वाली फॉर्म आ गई ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2576,000 इंटू 10 पावर 7। क्लियर। अच्छा अब अगर मैं इसकी पावर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 3 हो जाएगा, यही होगा ना, 10 पावर 3 होगा। इसको मैं अब करूँ यहाँ पे 2576 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 7। अब देखें ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ ना, 2576 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3। 2576 इंटू 10 पावर 7। अच्छा यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल कर, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 3।
सही है। अगर आपकी बेस अच्छी है तो ये आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे 2576 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻, इसको मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ तो हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स आपके ऐड होंगे। 2576 इंटू 10⁻7 प्लस -3 तो ये 2576 इंटू 10⁻7 प्लस -3। 2576 इंटू 10⁻4 तो ये आपके पास आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में था, आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी। इसका एक और हम करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इतना मसले की बात नहीं है। अगर आपने मेरे शुरू से वीडियो देखते आए हुए हो तो आपको ये चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी, बहुत आसान लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ कर आए हैं। एक और मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, 7.0056 इंटू 10⁻⁻8। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आएंगे तो 7.0056 डेसिमल के नीचे 1, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 0 दे देंगे इंटू 10⁻⁻8। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 70056 और इसका हम पावर बना लेंगे तो कितने हो जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻8। इसको अगेन मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो 70056 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻। अब इसको उसी तरीके से हम कर लें, यहाँ पे डिवीजन में लेकर आए, डिवीजन के बाद रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के बाद जो ये जो है 10⁻4 जो है आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर हम इसको ऊपर लेकर आए तो ये पावर यहाँ प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से ही ले जाएं कि 10⁻⁻4। ठीक है, 70056 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 700 सॉरी यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस है। 56 इंटू 10⁻⁻8 प्लस -4। 70056 इंटू 10⁻, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 12। सही है। अब आप इसको कैसे करोगे, इसको आपने टोटल 12 मतलब इस साइड पे जाना है। सही है, इस साइड पे आपने ज़ीरोस इंक्लूड करने हैं। तो ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ पे करें 0.1234 ऑलरेडी है, 12 टोटल है। तो बाकी आपने कितने ऐड करने, 7 और ऐड करने, 7। हाँ, तो यहाँ पे 7 0 आप ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 70056। अब आप इस पूरे को पढ़ो तो ये आपको टोटल 12 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कहीं कोई इशू हो, कोई कुछ हो, कोई सजेशन देना चाहे रिगार्डिंग क्लास 8 की मैथ, क्लास मैट्रिक की मैथ कि ये टॉपिक है, मैंने सोचा है कि अब मैं आप सेलेक्टिव टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं और जो हम कवर कर चुके हैं उसके रिवीजन के लिए MCQs में आप लोगों के साथ रखूँगी। 7 मतलब जितने भी होंगे टॉपिक लिख कर उसके साथ 8 MCQs रखूँगी और फिर वो आपको अगेन सॉल्व करके बताऊँगी कि इस MCQs का ये आंसर है तो ये आंसर कैसे है। ठीक है जी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोसेस कैसा है सेलेक्टिव टॉपिक का। और अगर आप लोग कोई टॉपिक बताना चाहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।